वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि छात्र नेता दिलीप कुमार अपने एक अन्य सहयोगी के साथ वर्तमान में जेल में बंद हैं। 11 फरवरी को जब वे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, धांधली, गड़बड़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तब उनको पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये खबर वर्तमान में उतना मायने नहीं है क्योंकि ये तो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये है कि अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। तो आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि अब तक का क्या अपडेट है उनके बेल के संबंध में, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या अगले कुछ दिनों में उनकी रिहाई संभव है, या फिर जैसा खबर आ रहा है कि बिहार पुलिस दरोगा का जो फिजिकल है, यानी कि बिहार एसआई का जो फिजिकल है, जब तक वो चलता रहेगा तब तक उनकी रिहाई नहीं संभव है। ऐसी बातें मार्केट में है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनको मदद की दरकार है, तो हर एक मुद्दे पर आपसे बात किया जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सरस्वती पूजा की छुट्टी के बाद आज कोर्ट खुला हुआ था और आज उनकी सुनवाई का डेट भी था, और आपको जिला अभियोजन कार्यालय सिविल कोर्ट पटना सिविल कोर्ट में उनका सुनवाई था। लेकिन समस्या ये हुआ कि छात्रों पर पहुंचे थे जो उनके सहयोगी थे, लेकिन उनको बेल नहीं मिल पाया क्योंकि वो 2 जन गिरफ्तार हैं। वर्तमान में वो 2 जन गिरफ्तार हैं, एक शायद बबलू जी हैं और एक वो हैं दिलीप जी हैं। तो दोनों के बेल के लिए 2+2 यानी कि कुल 4 बेलियर की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो कि पटना के लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स से, जो पटना जिला के अंतर्गत हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को ही वहाँ पर वैलिड किया जाएगा। तो इन चीज़ों के वजह से आज भी उनकी बेल नहीं हो पाई, और अगली सुनवाई, जैसा कि उनके कुछ साथी बता रहे हैं कि कल उनकी जो है अगली सुनवाई फिर से होने वाली है सिविल कोर्ट में। तो इसीलिए तो सबसे पहली बात उनको मदद की ज़रूरत ये है कि जो वर्तमान में पटना के आसपास जितने लोग हैं, जो पटना में हैं, जो दिलीप जी को जानते हैं या इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से उनकी मदद करें। कम से कम 4 बेलियर चाहिए, 3 बेलियर ये लोग हो चुके हैं, 1 बेलियर की और ज़रूरत है। साथ ही साथ कुछ कागजात की ज़रूरत है। इस संबंध में आपको विशेष जानकारी, एक नंबर है आपके स्क्रीन पर, उससे मिल सकती है। श्रावण कुमार नाम है, उनका नंबर आपके स्क्रीन पर है, उनसे आप बात कीजिए। वही इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। वो उनसे जो भी ज़रूरत है उनके बेल के संबंध में, तकनीकी खामी है, जो भी ज़रूरत है उनको आप निश्चित रूप से मदद कीजिए। देखिए, पटना में जो लोग हैं निश्चित रूप से जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको मदद की ज़रूरत है। वर्तमान में उनको बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, क्या वो बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऐसी बातें आ रही हैं कि उनको जब तक बिहार एसआई मेंस का जो फिजिकल है वो स्टार्ट नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक प्रशासन के द्वारा, खासकर बीपीएससी के द्वारा ये कोशिश रहेगी कि उनको जेल के अंदर ही रखा जाए ताकि आंदोलन फिर से हवा ना पकड़ पाए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इन पर पिछले साल वाला भी केस और वर्तमान वाला केस भी है, तो इसके कारण से इनको मतलब कि बेल लेने में दिक्कत हो रही है। और जब भी कोई इंसान एक बार कानून के चपेट में आ जाता है, और ख़ासकर वैसी स्थिति में जब वो जो सत्तासीन लोग होते हैं, जो प्रशासन होती है, जो सरकार होती है, उसके सीधे खिलाफ आती है, तो कोशिश रहती है कि प्रशासन के द्वारा कि उनको लंबे समय तक इसको रखा जाए जेल में। और कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक होता है कि दिखाने के लिए छात्रों को कि चलिए, यदि आप किसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक तरह से मनोबल तोड़ने की भी बात होती है। तो निश्चित रूप से प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इनको बाहर नहीं आने दिया जाए। लेकिन जो इनके साथी हैं, उस वक्त तो काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है तो लोग इन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं या इससे करते जा रहे हैं। तो यदि जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे उनको यदि है कि नहीं ये आंदोलन फिर से अपने मुकाम तक पहुँचे, या फिर जो सच्चाई की जंग है वो अपने वास्तविक रंग में लौटे, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको न सिर्फ दिलीप जी को बाहर निकलवाना होगा, बल्कि यदि उनको जो भी वर्तमान में मदद है आपसे जो भी संभव हो पाए, जो पटना के लोग हैं या पटना के आसपास हैं, उनको करना पड़ेगा। उनके लिए आपके सामने श्रावण जी का नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। कल सुनवाई है और मैक्सिमम सोमवार तक का ही समय है, नहीं तो फिर ये मामला काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनका जो बेल पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात भी सही है। और एक बार रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर इनको काफ़ी वक्त लगेगा वहाँ से बाहर आने में। तो यही स्थिति है। तो वर्तमान की स्थिति में आप लोग सावन जी से कांटेक्ट कीजिए और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वहाँ पर उनको पूरा कीजिए। पटना के आसपास के लोग हैं, और जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।